ये जितने भी A1 से लेके B1 तक जितने भी कनेक्टर हैं वो ये है एक्चुअली। इसके अलावा अगर कोई कनेक्टर आपको दिखेगा तो मेरे को बताना। मेरे ख्याल से इसके अलावा A1 से B1 तक कोई कनेक्टर नहीं है। वर्ब की पोजीशन 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया हमने। वर्ब की पोजीशन 3rd है इनमें। इन सब में वर्ब की पोजीशन लास्ट में है, एज ए कनेक्टर हम लोग यूज कर रहे हैं उनको। और यहां पे वर्ब की पोजीशन 2nd है। सो इन पे बात करेंगे हम लोग आज। आबर, इनका केवल एक मीनिंग लिख देता हूं मैं। आबर इज बट, देन इज बिकॉज। सारे एक साथ देखते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ बस इतना ही है ना, हाँ इतना ही है। und is and, sondern is rather, oder is or। इनमें तो वर्ब की 3rd पोजीशन A1 में ही कर लिया था अपन ने, ठीक है, अभी टच करने की जरूरत नहीं है इसको। यहां पे deshalb मतलब that's why, that's why इसी कारण। दाहिर का मतलब भी यही है, that's why। deswegen का मतलब भी यही है और दारुम का मतलब भी यही है। तो मतलब 5 में से 4 का तो वही मतलब है। trotzdem का मतलब है के बावजूद भी, के बावजूद। घर में दाने नहीं है खाने को, फिर भी कहता परमाणु बम बनाने का मन है, राइट उसके बावजूद भी ये। सो इनमें तो वर्ब 2nd पोजीशन पे आएगी। यहां पे एक एक बार मीनिंग लिख दें अपन। ऑब, ऑब का मतलब है जब भी कोई चीज की 50% श्योरिटी हो। आल्स का मतलब है व्हेन, लेकिन पास्ट के कॉन्टेक्स्ट में, करेक्ट। पास्ट में कोई चीज एक बार हुई है। दा का मतलब होता है सिंस, चूंकि कोई चीज अंडरस्टूड है ऐसे। ओबोल, ऑल्दो। व्हेन का मतलब है इफ या व्हेन। व्हाइल इज बिकॉज। दस इज दैट। दामिट इज सो दैट। एंड जो दास इज ऑल्सो सो दैट, ताकि। आल्सो का मतलब है एज इफ, मानो कि। मतलब हमेशा ये इमेजिनरी थिंग होती है। देखो बात तो ऐसे कर रहा है जैसे राजा हो, बात तो ऐसे कर रहा है जैसे करोड़पति हो, हाँ बात तो ऐसे कर रहा है जैसे मेरा बॉस हो। तो इसमें हमेशा वो चीज होती नहीं रियलिटी, लेकिन बंदा ऐसे दिखाता है, देखो कैसे बात कर रहा है। तो फाल्स, फाल्स मतलब इनकेस। इनकेस इसका मतलब है 1-2% चांस है कोई काम के, मुझे वैसे तो उम्मीद है ये मेरे पैसे लौटाएगा नहीं, 5 साल में नहीं लौटाए, बट सपोज इसको कभी राम सूझ जाए, इनकेस ये लौटा दे, मान जाऊंगा मैं तुमको, तुम अपनी अफर्ट करो, कैसे भी ये दे दे तो यार। देगा नहीं वैसे मुझे पता है, फिर भी 1-2% कोई चांस। जाइट का मतलब सिंस। जाइट वैसे तो प्रीपोजिशन है लेकिन कनेक्टर भी है, सेंस वही रहता है। जाइट डेम का मतलब तब से, जब कोई एक चीज हो चुकी है तब से आप उसको मेंशन करते हो। मैं 2003 में जयपुर आया था, तब से, मतलब जाइट डेम कोई बात है, कोई गिशेन है, उसको मेंशन करते हुए आप बोलते हो तब से मैं यहीं रह रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल वेरेंट का मतलब है के दौरान, के दौरान। जैसे कोई बोले कि जब मैं खाना खाता हूं ना उस टाइम पे मैं बात नहीं करता, तो 2 एक्टिविटी एक साथ, राइट। ड्यूरिंग, आई डोंट टॉक ड्यूरिंग आई ईट, उस तरीके से। बिस का मतलब है टिल, मैं कहीं नहीं जाऊंगा
जब तक तुम्हारा भाई आ नहीं जाता, जब तक कि तुम्हारा भाई आ नहीं जाता। बिस, ये सेंस। हाँ, ये प्रीपोजिशन के तौर पे भी करते हैं, लेकिन यहां पे मैं कनेक्टर के तौर पे बता रहा हूं आपको। एक एक के एग्जाम्पल ले लेंगे हम लोग, बट एक एक मीनिंग तो इसका लिख दूं एक बार, है ना। फिर जो हमने नहीं किए उनको हम लोग लेंगे अभी। जो लॉन्ग है का मतलब है एज लॉन्ग एज। एज लॉन्ग एज का सेंस निकलता है द गन से साइट। एज लॉन्ग एज यू आर इन जयपुर यू कैन स्टे विद मी। मतलब जब तक तुम जयपुर में रहते हो उतने टाइम तुम मेरे साथ रह सकते हो। भाई कितने टाइम? अरे जितने टाइम भी। मतलब तुम 3 दिन जयपुर में रहते हो तो 3 दिन मेरे पास रहो। तुम 3 साल जयपुर में रहते हो तो 3 साल मेरे पास रहो। जो लॉन्ग, जब तक की, जब तक तुम जयपुर में हो। जो लॉन्ग डू इन जयपुर बिस्ट कम्स टू बाय मी वोनन। जब तक की, एज लॉन्ग एज। द गन से साइड। बिफोर, बिफोर, बिफोर और नाखडेम भी इंटरेस्टिंग है। ये हम लोग जब 2 घटनाएं पास्ट की होती हैं तब यूज करते हैं। दोनों ही घटनाएं पास्ट की, बट मजेदार चीज होती है कि एक घटना दूसरी घटना से पहले है। सुनने में ये बिफोर है और ये नाखडेम है, लेकिन ये घटना पहले होती है। इसमें ये होती है हमेशा एक्टिविटी फर्स्ट, अगर किसी सेंटेंस में आए तो। और बिफोर वाली हमेशा एक्टिविटी सेकंड होती है। सुनने में लगता है बिफोर, लेकिन ये काम हमेशा बाद में होता है, राइट। जैसे वो बिल्ली दूध पी चुकी थी बिफोर आई केम। तो बिफोर आई केम, मैं पहले आया कि बिल्ली पी गई? वो पी गई पहले। बिफोर आई केम, जिस सेंटेंस में बिफोर होता है वो काम बाद में होता है। और नाखडेम वाला, नाख सुनने में बाद है लेकिन ये काम पहले ही हो जाता है, राइट। मैं रेलवे स्टेशन पे पहुंचा, ट्रेन जा चुकी थी, नाखडेम, राइट। मेरे आने के बाद नाखडेम इस नाखडेम एयर gekocht hatte ging er zum Büro। 1 मिनट इसको बनाता हूं, एक सेंटेंस। Nachdem er gekocht hatte ging er zum Büro। जैसे Nachdem वह खाना पकाने के बाद ऑफिस गया, तो पहले काम कौन सा हुआ? वह खाना पकाने के बाद ऑफिस गया, तो पहले तो खाना पकाया ना। तो नाखडेम वाला काम पहले होता है। देखो इसमें नाखडेम वाले में ही पकाया इसने खाना। नाखडेम एयर gekocht hatte ging er zum Büro। तो नाखडेम सुनने में लगता है बाद में, लेकिन ये काम पहले होता है। इसको बोलते हैं फर्स्ट एक्टिविटी वाला सेंटेंस। पास्ट परफेक्ट में बनता है और इसके साथ में सिंपल पास्ट आता है दूसरे में जनरली। जो दास इज सो दैट, जो वर्ड इज एज सुन एज, एज सुन एज। और जो वाइट का मतलब है एज फार एज, एज फार एज। अब हम इनकी डिटेल में प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन ये A1 से B1 तक जो भी कनेक्टर हैं इतने ही है। यस, आप निश्चिंत हो सकते हो। इतने ही है। अब इसमें से कई सारे तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं और कुछ बाकी है।